ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आप सबका स्वागत करता है। और आज मैं अपने हृदय की गति को कैसे सामान्य करें, कैसे उसको संतुलित करें। और जब हृदय की गति समान हो जाए, संतुलित हो जाए, तो सांस लेने की प्रक्रिया, सांस छोड़ने की प्रक्रिया, साथ ही साथ शरीर के अंदर जितना भी नस नाड़ी है सबको कैसे एक्टिव किया जा सकता है और स्पाइन को कैसे हेल्दी बनाया जाएगा, मेरुदंड को आज के अभ्यास में आपको दिखने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पालथी मार के बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने बाएं हाथ को, बाएं हथेली को बाएं घुटना पर रख करके दाहिने हाथ को एल की तरह स्थिति बनाकर ठीक चेहरे के सामने लाना है और सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए साइड की तरफ ले जाना है और अपने गर्दन को भी घुमाना है। और नीचे वाला जो आपका एरिया है शरीर का, वो आपका स्थिर रहेगा। धीरे धीरे 5 सेकंड ले जाने में, 5 सेकंड वापस लाने में, मन में 1-2 की गिनती गिनते हुए धीरे धीरे आप उसको फूलिए, फूल की पंखुड़ियों की तरह आराम आराम से करिए। हाथ खोल दीजिए, हाथ सीधा रहेगा। हथेली को खड़ा रखिए, हथेली को खोलिए, जो हाथ खड़ा किए। हाँ, धीरे धीरे, हबड़ाना नहीं है। हबड़ाने का मतलब हो रहा है कि बेचैनी में आप हैं। बेचैनी को दूर करना ही योग का मूल काम है। देखिए बहन जी कर रही हैं, उनके पीछे बैठे हैं गणेश जी, अच्छा से कर रहे हैं। और देखिए आगे बैठे अनिल जी, हबड़ा जा रहे। 5 सेकंड देखिए, एक साथ होना चाहिए, आराम आराम से, टाइम लगता है। फिर दूसरे हाथ से करिए। अब हाथ को चेंज कर दीजिए, जितना ठीक पीछे ले जाते हैं, जैसे हाथ को आगे रखे हैं उसी प्रकार से ट्विस्ट करते हुए कमर को, अपने केहूनी को शरीर के पीछे की तरफ मोड़ने का प्रयास करिए। ठीक पीछे की तरफ ले जाइए, या जितना मैक्सिमम हो सके उतना पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपका मेरुदंड मरोड़ता हुआ पीछे की तरफ जाएगा और पूरा आपका पीठ, मैं देखिए पीछे से दिखा रहा हूँ, पीठ के तरफ पूरा मरोड़ होगा। ऐसा करने से आपके स्पाइन हेल्दी हो रहे हैं, मेरुदंड आपका मजबूत हो रहा है, साथ ही साथ आपके हृदय की गति भी आपके नियंत्रण में आ रही है। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ से एक साथ करिए। दोनों हाथ को सामने ले आइए, हथेली केहूनी आपस में सटा हुआ है, केहूनी कंधे के बराबर है, इस प्रकार से। और सांस को भरते हुए आप खोलिए, हथेली को धीरे धीरे खोलिए। और इसमें गर्दन को नहीं घुमाना है, गर्दन ठीक सामने रहेगा। और दोनों हाथ पीछे की तरफ लाएंगे और फिर धीरे धीरे हम हाथ को आगे ले जाएंगे। एक साथ केहूनी और हथेली टच करता हुआ आपको फील होगा। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि हथेली सट जाए, केहूनी में दूरी बना रहे तो समझिए कि गड़बड़ हो रहा है। दोनों बराबर एक साथ हट रहा है, दोनों बराबर एक साथ अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। अभी हबड़ा के नहीं कर रहे हैं राजीव जी, धीरे धीरे करिए। अभी करिए 5 बार इसको लगातार, आराम आराम से। अभी व्यायाम नहीं करवा रहा हूँ मैं, आसन करवा रहा हूँ। आसन में धीरे धीरे करना है, टाइम ले करके करना है और बहुत खूबसूरत तरीके से अभ्यास हो रहा है। जिनको भी हृदय की गति गड़बड़ा रही है, नस नाड़ी की गति गड़बड़ा रही है, वो एक साथ खोले। देखिए मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और 3 व्यक्ति एक साथ लाइन में बैठे हुए हैं और तीनों आदमी का गड़बड़ हो रहा है। कोई खोल दे रहा है, कोई बीच में है, कोई मध्यम गति में है। तीनों आदमी, 5 आदमी सटाइए एक साथ, सभी लोग सटा के रखिए। और मैं जब बोलूँगा 1 तो सब लोग धीरे धीरे खोलिए। 1, 2, धीरे धीरे सटाइए, धीरे धीरे सटाइए। 1, धीरे धीरे सटाना है, धीरे धीरे खोलना है। तो आपका ये मन से जुड़ा हुआ अभ्यास है।
जिनका जितना मन प्रसन्न होगा, जितना मन काबू में होगा, उतना ही अभ्यास आराम आराम से होगा और बढ़िया तरीके से होगा। अब दोनों हथेली को अपने कंधे पे रखिए और केहूनी को आगे सटाइए और फैलाइए। बहुत अच्छा, देखिए केहूनी को पूरा फैलाना है और पूरा आगे की तरफ ले आना है, आराम आराम से करना है। झटका तो देना है नहीं कभी राजीव जी, आप ध्यान रखिए। केहूनी कंधे के बराबर, केवल फैला रहे हैं और उसे सटा रहे हैं, आराम आराम से हो रहा है। अब वहीं से उसी केहूनी को सामने ले आइए, सटाइए और दोनों केहूनी को एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे की तरफ करिए। केहूनी को ऊपर उठाइए, ये वाला कान के पास चला जाएगा, सीधे सामने सामने उठाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। फिर केहूनी को आगे ले आइए, केहूनी आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ 5-5 बार करेंगे। केहूनी आगे से बहुत फैलाना नहीं है, ये कान में सटता हुआ ऊपर जाए, ये याद रखिए। कान में सटता हुआ हथेली, ये केहूनी आपका ऊपर की तरफ हो रहा है और नीचे की तरफ हो रहा है। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए और माथे के पीछे लगा दीजिए और पूरा केहूनी को पीछे फैलाइए और आगे की तरफ धीरे धीरे ले जाइए। धीरे धीरे वाला मैं अभ्यास करा रहा हूँ, ये बेचैनी वाला अभ्यास नहीं करा रहा हूँ। बस धीरे धीरे 5 सेकेंड समय आगे लेने में और धीरे धीरे 5 सेकेंड सांसों को खोलते हुए केहूनी को फैलाइए धीरे धीरे। आँख बंद रखिए, ध्यान पूर्वक करिए, अपनी आँखों को बंद रखिए। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हम बार बार परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस वस्तु को बनाया है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, तो तू कितना खूबसूरत होगा। अंतर बस यही है कि जो परमात्मा ने जिस रचना को रचा है उसे हम खोल करके आँख से देखते हैं और परमात्मा जो सबको बनाया है, अर्थात जिस वस्तु को बनाया है परमात्मा उसी में घुस जाता है। उसको नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उसे बंद आँखों से, दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। उसके लिए भगवान ने हम सभी को तीसरी आँख दी है, वो ललाट के मध्य में है। उस तीसरी आँख को जगाना होता है और वहाँ मनस चक्र होता है, वहाँ से हम प्रभु को देख पाते हैं। अब दोनों हथेली को कंधे पे रखिए और सांस भरते हुए दोनों हथेली को छत की तरफ ले जाएं ऊपर। हाथ को सटाएंगे नहीं अभी ऊपर, और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए। एक साथ होना चाहिए, योग का मतलब यही है। 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्ति का क्रियाकलाप 5 जैसा हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। एक बोलूं तो नीचे ले आइए, एक नीचे रख लीजिए सब लोग। अब 5 सेकंड है, ये है 1 2 3 4 5, तो एक के बार ना उठेगा ऊपर। अब फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो एक के बार ना नीचे होगा। एक खोलना शुरू करिए, धीरे धीरे ऊपर ले जाकर रखिए। फिर 2, 5 सेकंड हो गया अनिल बाबू। अब 1 सेकंड नीचे लेके चले आए। 5 सेकंड में टाइम लगेगा ना। चलिए 1, धीरे धीरे उठाइए, मन में गिनिए, 5 होते होते खुल जाना चाहिए। अभी भी ना सभी लोग अलग अलग हो रहे हैं। अभी इसको करिए 10 बार, तब समझ में आएगा। 1, नीचे ले आइए। एक दूसरे को देखिए। कहीं आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते होंगे, वहाँ 5 प्रकार के 100 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। ढोल है, नगाड़ा है, हारमोनियम है, वो बांसुरी है, अलग अलग चीज़ें हैं।
लेकिन सब एक सुर में जब बजेगा तभी जाकर के लयबद्ध होकर के आनंद देगा, नहीं तो सबका सुर बिगड़ जाएगा, गाने वाला अलग बजाने वाला अलग, काम खराब हो जाएगा। आइए सुर बेसुरा मत करिए, एक साथ सुर करिए, एक स्टार्ट करिए, मन में गिनिए। सेकंड तो सेकंड का टाइम तो एक ही है, आप सेकंड की गिनती भी नहीं बढ़िया से कर पाते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए 2 डाउन करिए, यौगिक अभ्यास जिसमें सांसों की गति, मन की स्थिति और टाइमिंग। मैं बार बार समझाता हूँ कि हर क्रिया आप करते रहिए, धीरे धीरे ऊपर नीचे अपने अपने हिसाब से 5 सेकंड गिनते हुए। हाथ ऊपर जाकर के सीधा हो जाएगा, गर्दन मेरे तरफ सामने देखना है, चेहरा। मैं 4 चीज़ों को बार बार बताता हूँ कि आप कोई भी जीवन में काम करिए, कोई भी काम, उसमें 4 सूत्र हैं। पहला, उसकी विधि को जानिए, उसके मेथड को समझिए कि करना कैसे है, करने का तरीका कैसे है। दूसरा, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका समय क्या है। तीसरा, कंटिन्यूटी, यानी वो निरंतर होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। और चौथा है कंसंट्रेशन, यानी जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा का पूरा फोकस करते हुए, कंसंट्रेट होते हुए, एकाग्र होते हुए आप उस क्रिया को करेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं करेंगे। आप 100% उस अभ्यास को, उस क्रियाकलाप को आप जीवन में उतार सकते हैं। अब इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। हाथ को ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए फटाफट। यहाँ से नहीं, ये वाला यहाँ से शुरू करिए। दोनों हाथ आगे ले आइए, सटाइए और फटाफट 10-10 बार करिए, जो जितना तेज़ी से कर सके। अब यहाँ इसको ना व्यायाम में मैं कन्वर्ट कर दिया, तेज़ी से करिए बहन जी, फटाफट 10 बार गिन करके। इसमें भी बैलेंस, मैं अब बैलेंस के साथ कराना चाहूँगा। मैं अब अभ्यास जो कराऊँगा तो इसमें अब देखना है कि जितने लोग बैठते हैं योगासन पर, सबका अभ्यास एक साथ, तेजी वाला हो तो सबका एक साथ खुलेगा, बंद होगा। फिर केवनी को आप हथेली मोड़ करके हाथ पीछे ले जाइए कंधे के, और फटाफट आगे पीछे करिए, इंटरलॉक करके माथा के पीछे लगा दीजिए और फटाफट आगे पीछे करिए। ये आप छूट है, जितना जल्दी करिए, कोई दिक्कत नहीं। पीछे ले जाने पर ध्यान फोकस करिए, पूरा खोलिए। बहुत अच्छा, सांस की आवाज़ नहीं आ रही है। 5 लोग हैं, गूंज जाना चाहिए, सांप की तरह, सर्प देवता की तरह, फन जैसे। हाँ, ये भस्त्रिका होगा, इसमें कपालभाति नहीं होगा, तीव्र भस्त्रिका हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब दोनों हथेली केवनी पे रखिए, यहाँ पर केवनी हथेली को कंधे पर, और एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे। इसको 20 बार कर दीजिए फटाफट। ऊपर ले जा कर के अभी पहले सीधे सीधे ले जाएंगे, हथेली को टच नहीं करेंगे, एकदम सीधे अलग अलग ऊपर उठाएंगे और नीचे गिराएंगे फटाफट। ऊपर अंगूर है मीठा वाला, तोड़ तोड़ के नीचे रखना है, ऐसा मन में सोचिए। बहुत अच्छा। मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप इस वीडियो को दिन में देखिएगा, मैं लोड कर दूंगा, आप खुद देख करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये गड़बड़ तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एक साथ नहीं उठ रहा, रुक जाइए, स्टार्ट करिए। एक ऊपर ले फटाक से, सब लोग ऊपर ले जाइए, गिराइएगा मत। 2 बोलूँ तब गिराइए। 2 1 2 1, मैं बोलूँ तब उठाइए। 1 ऊपर ऊपर, 1 ऊपर उठा कर रखिए। अभी 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। थका हुआ जैसा कर रहे हैं आप लोग। 1 2 1 2 1
फेंकना है हाथ को ऊपर जी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रुक जाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। इतना बढ़िया अभ्यास आपने किया है, इसके लिए मुस्कुराहट जरूरी है, और मुस्कुराहट के साथ अभ्यास करेंगे जीवन में कभी भी आप कभी भी फंसेंगे नहीं। इसलिए आज मैंने आपको स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए अभ्यास कराया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।